श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी दुखों से मुक्ति का मार्ग। महाभारत में एक बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रसंग आया है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे। कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन थे और पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर। कौरव क्रूर प्रकृति के और पांडव शांत प्रकृति के थे। पांडवों के उत्कर्ष को कौरव सह नहीं सकते थे। वे मन ही मन उनसे जलते रहते थे। उन सबको मार डालने के लिए कौरवों ने पुरोचन से मंत्रणा कर वर्णावर्त में एक सुंदर महल बनवाया जो तैलीय और अग्नेय पदार्थों से बना था। जरा सी आग छूते ही सारा घर अग्निमय हो जाने वाला था। धृतराष्ट्र से आज्ञा दिलवाकर दुर्योधन ने पांडवों को वहां भिजवा दिया। पांचों भाई पांडव माता कुंती के साथ वर्णावर्त गए। वहाँ इनके ठहरने का मकान इतना मनभावन था कि देखते ही बनता था। हस्तिनापुर से चलने के समय विदुर जी ने युधिष्ठिर से कहा था, नंबर 1, जहाँ कहीं जाना तो जिस घर में रहना हो उसको अच्छी तरह देख सुनकर रहना। नंबर 2, जंगल में जब आग लगती है तो सब जीव जंतु मर जाते हैं, पर जो बिल में रहता है वह नहीं मरता है। नंबर 3, लोग दिन में सूर्य को देखकर और रात में चंद्रमा को देखकर दिशा का ज्ञान करते हैं, लेकिन अमावस्या की रात हो तो वहाँ नक्षत्रों द्वारा दिशा का ज्ञान किया जाता है। और नंबर 4, जिनकी 5 इंद्रियां वश में रहती हैं उसका शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता। विदुर जी के कहने का आशय यह था कि वर्णावर्त में जिस घर में तुम लोग रहोगे उसमें अमावस्या की रात आग लगाई जाएगी। उस घर से निकलने के लिए उसी के अंदर सुरंग बनी हुई है, उस होकर निकल जाना। जंगलों में घूमकर दिशा का ज्ञान कर लेना। अगर तुम 5 भाई मिलकर रहोगे तो दुश्मन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 5 भाई पांडव जब वर्णावर्त पहुँचे तो युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम देखो घर कैसा है। भीम की घ्राण शक्ति बड़ी तेज थी। उसने देख सुनकर कहा, भाई साहब यह मोम, लाह, पाट, चर्बी, बारूद आदि से बना अग्नि का घर है। इसमें जरा सी आग छू जाने पर हम लोग कभी भी जलकर भस्म हो सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, और कुछ देखा? भीम ने कहा, हाँ, एक खंभे के नीचे कुछ खाली सी जमीन मालूम पड़ती है। वे लोग दिन में शिकार के बहाने जंगलों में घूमते और रास्ता मालूम करते। जिस अमावस्या की रात उस घर में आग लगाई जाने वाली थी, युधिष्ठिर ने खूब भंडारा किया और बहुत से लोगों को खिलाया। एक बूढ़ी अपने 5 बेटों के साथ वहीं रह गई थी। युधिष्ठिर ने भीम से उस खंभे को तुड़वाया जिसके अंदर खोखला था। उसमें बनी सुरंग होकर भीम के अतिरिक्त सभी निकल गए। पश्चात भीम उस घर में आग लगाकर उन लोगों से जाकर मिल गए। सवेरा हुआ तो लोगों ने 6 लाशें देखी। कौरवगण बड़े प्रसन्न हुए कि कुंती के सहित 5 भाई पांडव जलकर समाप्त हो गए। विधि के विधान से कुल पांडव लोग तो बच गए। दुष्ट पुरोचन जिसने वहां रहकर लाक्षागृह बनवाया था जलकर मर गया। यह तो पौराणिक कथा है। इसके अंदर आध्यात्मिक यथार्थता यह है कि सारा संसार जल रहा है, कहीं काम की, कहीं क्रोध की, कहीं मोह की, कहीं राग की, कहीं द्वेष की। सर्वत्र आग ही आग जल रही है। जिस प्रकार लाक्षागृह से निकलने के लिए सुरंग बना हुआ था और उसमें प्रवेश कर पांडव जलने से बच गए, उसी तरह हमारे अंदर एक द्वार है। साधन विशेष के द्वारा जो उस द्वार में प्रवेश करते हैं वे दैहिक, दैविक और भौतिक सभी तापों से, दुखों से मुक्त हो जाते हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में फरवरी 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।